हेलो सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आप लोग की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपके कंफर्म पूछे जाने हैं। तो टोटल हम जितने भी क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो आप इस वीडियो से अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको हमने पीडीएफ में प्रोवाइड कराने हैं। टोटल 4 पीडीएफ हमने आप लोग के लिए प्रिपेयर की है। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आंसर्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और ये कुछ आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हमने इस लॉन्ग वाली पीडीएफ में कवर किए हुए हैं। तो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं, फिर उसके बाद ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन चारों पीडीएफ्स के कुछ क्वेश्चंस लगभग आप समझ लीजिए कि 30% आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे और वो पीडीएफ आपको बहुत ही कम कॉस्ट में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद जानेंगे कि आप कैसे इन पीडीएफ को ले सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 0 तथा √5 है। और प्रश्न आप देख सकते हैं 2009, 17 और 22 में पूछा जा चुका है। सारे आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हर एक पेपर को एनालाइज करके, सैम्पल पेपर एनालाइज करके ये पीडीएफ आप लोग के लिए प्रिपेयर की गई है। तो इसमें आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है जो एक्स्ट्रा या फालतू यहाँ पर रखा गया हो। तो जान लेते हैं आगे के क्वेश्चन, और सॉल्यूशन पर हम डिटेल में जाएंगे नहीं क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी होगी और कोशिश करनी हमने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देने हैं। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद ax² माइनस 8x माइनस 4 के शून्यांकों का योगफल 4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। 2011 और 20 में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बच्चों आपका ये है, हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका 2014 और 15 में बच्चों ये बन चुका है। पहले रैखिक समीकरण युग्म आपको दे रखा है और इसमें बोला है कि संगत और उसका एक और केवल एक ही हल होने का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। दूसरा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसको आपने तैयार करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका, दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपने बच्चों समझ लीजिए कि आपके इस बार भी बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म है, पूछा जाएगा ही जाएगा। तो आंसर आप देख सकते हैं 18,000 और 14,000 इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। प्रश्न आपका देखो 2014, 16 और 18 में बन चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2012 और 17 में बच्चों ये प्रश्न बन चुका है। अब आगे जाने से पहले, आगे भी अभी हम और कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, और आगे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो ये चारों पीडीएफ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, इन चारों पीडीएफ को आप कैसे बाई कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मात्र 70 रुपये में आप इनको ले सकते हैं। और किसी भी आप एक सब्जेक्ट की पीडीएफ लेना चाहते हो तो सिर्फ आपको 70 रुपये पे करने होते हैं, और उस 70 रुपये में आपको समझ लीजिए कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक ही बार में देखने को मिल जाते हैं। वैसे आप वेबसाइट पर इनकी कॉस्ट देख सकते हैं, लगभग आपको ये मिलने वाली है 95 के अराउंड। ठीक है, 95 की टोटल आपको यहाँ पर पीडीएफ जो हमारी वेबसाइट पर शो हो रही है। और अगर आप इनको व्हाट्सएप पर लेते हैं तो मात्र आपको 70 रुपये आपको पे करने होते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा यहाँ पे बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 8864842547। इस नंबर पर सिंपली आपने बच्चों मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बता देना है। ठीक है, इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे। उस क्यूआर कोड पर आपने जैसे कि मैथ्स का लेना है तो 70 रुपये पे करने हैं। ऐसे अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का लेना है, आपको बता दें कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में हमारे पास ये क्वेश्चन अवेलेबल है। तो आपको जिस भी मीडियम में क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आपको सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट के लिए 70 रुपये पे करने हैं, जिसमें आपको ये चारों पीडीएफ देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ऐसे आप किसी और सब्जेक्ट के लिए लेना चाहते हैं तो मात्र आपको और 70 रुपये पे करने होंगे, यानी 140 में आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट की आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, आपने सिंपली हमें व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देना है, हम आपको क्यूआर कोड दे देंगे। उस क्यूआर कोड पर आपको सिंपली पेमेंट करनी है। और अगर आपको ये वेबसाइट से चाहिए तो वेबसाइट पर लेने के लिए सिंपली आपने गूगल में जाके सर्च करना है कंपोसर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। इस पर आप जाते ही होम पर आ जाएंगे। होम पर आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद आपने टॉप 30 क्वेश्चन 2024-25 पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। 10th और 10th में जाने के बाद आपके सामने गणित और मैथमेटिक्स 2 ऑप्शन मिलेंगे। सिंपली आप जिस मीडियम से उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन आपके सामने मिल जाएगा। इसमें से आप जिस भी मीडियम से उस पर आपने क्लिक कर लेना है। पीडीएफ शो हो जाएंगे आपको सभी, और जो पीडीएफ चाहिए इसमें से आपको उनको ऐड टू कार्ट कर लेना है। एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पे एक पीडीएफ जो कि निश्चित उत्तीय प्रश्न की है।
तो उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट कर लेना है। चेकआउट में यहाँ पे आप अपनी डिटेल फिल कर देंगे। फिल करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देंगे। जैसे आप ऑर्डर करेंगे इसके बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट होते ही आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे समझ गए होंगे। व्हाट्सएप पर भी आप डायरेक्ट ले सकते हैं या फिर वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वापस चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो आपको दिया है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके नोट्स ऑलरेडी आप लोगों ने बना रखे होंगे, आपके स्कूल में बता दिया होगा कि ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूट 5 की जगह रूट 7, रूट 11 भी पूछ सकता है, रूट 3 भी पूछ सकता है, रूट 2 भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आपका ये 3 नंबर का बनेगा ही बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5, 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे रिलेटेड देखो ये आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का कंफर्म बनता ही बनता है। खाली डिजिट चेंज कर देंगे, बाकी क्वेश्चन की जो प्रोसेस है वो पूरा सेम टू सेम रहने वाला है। कुछ क्वेश्चंस आपके जो लास्ट चैप्टर है, सेकंड लास्ट चैप्टर सांख्यिकी, उससे आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको देखा, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है। लुप्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात कीजिए। 2014 में बना है और 2024-25 में आपका बच्चों क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इसको आपने देख लेना है। अगला जो प्रश्न है इसमें आपको ज्ञात करना है माध्य, माध्य ज्ञात करना है। इसमें भी आपको क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करना है। माध्य निकालना आपको आना चाहिए। 3 विधियां आपने सीखी होगी, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि और इसके अलावा प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, इन तीनों को आपने सॉल्व, तीनों में से कोई भी आप एक मेथड यहाँ पर लगा सकते हैं। अगला है बहुलक निकालना है, और बहुलक निकालना तो समझ लीजिए कि खाना बना बनाया है, बस उठा करके खाना है। 5 नंबर का क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में बच्चों पूछा जाएगा। तो ये 5 नंबर लगभग मान के चलिए कि इस वीडियो से ही आप लोगों के आराम से 35 से 40 नंबर बन जाएंगे, जो बच्चे पीडीएफ बाई नहीं कर रहे हैं। बाकी अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको मैंने दोनों मेथड बता दी कैसे आप पीडीएफ ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुलक ज्ञात करना है, उसके साथ साथ ही माध्य भी ज्ञात करना है। बट एग्जाम में आपका या तो माध्य का आएगा या बहुलक आएगा या फिर माध्य आएगा, तीनों में से कोई एक चीज पूछेगा। तो आपको तीनों चीजें अच्छे से निकालनी आनी चाहिए। तो वापस लेके चलता हूँ, जो हम पहले क्वेश्चन देख रहे थे उसमें से, और अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया वो तो आपने करने ही करने हैं, इनको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है। पदों का योगफल 400 है। पदों की संख्या व सारवंतर ज्ञात कीजिए। 2010 और 2021 में बच्चों ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8, अंतिम पद 62 और पदों का योग 210 है। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर 54/5 और 6। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में यदि पी क्यू समानांतर है आर एस, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। 2022-23 में बच्चों प्रश्न बन चुका है, और आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पर 2009 और 2015 में पूछा गया है। वैसे तो ये काफ़ी लॉन्ग में जाएगा, तो इसको आपने पढ़ लेना है यहाँ पर। जैसे कि कहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, वे बिंदु उन भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो इसको आपने देख लेना है। लॉन्ग में आपका ये बच्चों क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर का, अगर आता है तो। ठीक है, अगला है जो कि 7 चैप्टर से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए 6,5 और बी -4,3 से समदूरस्थ हो। 2012 और 18 में बच्चों प्रश्न बन चुका है। इसको आपने अच्छे से देखना है। अगला है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। 2016 और 22 में ये बच्चों प्रश्न रिपीट हुआ है। फिर यहाँ पे बिंदु दे रखा है, यहाँ पे सिंपली आपने विभाजन सूत्र लगाना है। बिंदु दे रखे हैं आपको, और इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी आपको यहाँ पर m1 और m2 का मान बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, 3 नंबर का बच्चों ये बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन। तो जितने क्वेश्चन आपने इस वीडियो में देख लिए ये तो आपने करने ही करने हैं, बट अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, 10th में समझ लीजिए कि टॉप करना है, तो पीडीएफ में जितने क्वेश्चन अब आपको बताए जाएंगे ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से सॉल्व कर लेने हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। लगभग मान के चलिए पीडीएफ के 30% क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर बता दिए, ताकि जो बच्चे पीडीएफ बाई नहीं कर सकते वो इनको तैयार करके एटलीस्ट पास होने लायक नंबर ले आएंगे। ठीक है, बट अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तभी आप पीडीएफ बाई करिएगा। और बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहेगा पीडीएफ बाई करने से रिलेटेड, वो आप हमें कमेंट बॉक्स या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। पर सब्जेक्ट आपको 70 पे करने होते हैं। तो सभी को शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।